आपकी लाइफ स्टोरी को जानना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ इन इटसेल्फ एक किताब है। तो ये इस तरफ रुझान कैसे हुआ? आप तो एक ऐसे काम और ऐसे प्रोफेशन और ऐसे मामलात में थे कि बंदे के पास तो सांस लेने का टाइम नहीं होता। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं यंगर ईयर्स से। जी हाँ, मैं तालीम मेरी, मैंने मैट्रिक किया लाहौर में ही, इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट, बड़ा नोटोरियस भी है और फेमस भी है। तो उसके बाद उस ज़माने में मैट्रिक के बाद ही फोर्सेस में इंडक्शन हो जाती थी। तो मैट्रिक के बाद एयरफोर्स में चले गए, FSCB PF कॉलेज सरगोदा से की। मगर उस वक्त यही सोचा था कि एयरफोर्स में ही जाना है? जी हाँ, उस वक्त यही सोचा था। या ये पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? नहीं, पेरेंट्स की ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरी ही ख्वाहिश थी। और बल्कि मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप ये ट्राई करो। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने, बल्कि मुझे याद है कि उनका कमेंट था, जब उनको मैंने बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उनका कमेंट था कि जहाँ से तुम पढ़े हो तो ये तो कोई मौजज़ा ही होगा तो कि तुम यहाँ पे चले जाओ, तो लेकिन ट्राई कर लो। अच्छा, आप लायक वाला बच्चा नहीं थे? मैं लायक बच्चा था, लेकिन PF कॉलेज सरगोदा, PF में, और मतलब मैंने अपना स्कूल टॉप किया था। अच्छा। हाँ, स्कूल टॉप किया था, लेकिन एक इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर के एक मिडिल क्लास लेवल के एक स्कूल को टॉप करना और पूरे एयरफोर्स के लेवल पे वहाँ पे इंडक्शन होना, वो उसमें गैप जो था वो शायद मेरे वालिद साहब मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर कोई सेटबैक हो जाए तो मैं डिसहार्ट ना हूँ। तो चलता गया सिलसिला वो। अगर आप, मैंने अपनी बुक में भी बल्कि एक मिनट ना, जब आपका दाखिला हुआ तो तब घर वालों का क्या रिस्पांस था? देखें सर, ये माइलस्टोन्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुश थे। ये माइलस्टोन है। जी हाँ, तो ये बताइए ना इसके बारे में भी। जी हाँ, वो अगर मैं फिर वो, बल्कि अगर उसको तफसील से बताऊँ तो मैं बल्कि अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जब पहले दिन सिलेक्शन सेंटर गया, तो आपको पता ही है सिलेक्शन सेंटर का प्रोसीजर होता है वो, क्योंकि उन्होंने पूरा वो आपका मेडिकल एग्ज़ाम करना होता है, तो वो पैंट शर्ट्स वगैरह वो तुड़वा के आपको वो खड़े कर देते हैं 8-10 लड़कों को। तो मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे सारे अपने से बहुत बड़े बड़े लगे। तो मुझे ये फील आई कि अभी ये कोई बंदा यहाँ पे आके कहेगा तुम ये 2 हाथ के लड़के हो, तुम यहाँ पे किधर आ गए हो। बट इट वाजंट लाइक दैट, वो सिर्फ एक परसेप्शन की बात थी। ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट हुआ। इस किस्म का साइज स्पेशली फाइटर जेट्स वगैरह के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो उसके बाद फिर वो चलती रही हर स्टेज पे। मेरी अपनी जर्नी यही है कि हर स्टेज पे मुझे ये डाउट ही रहा कि क्या मैं ये कर पाऊँगा।